बार उपस्थित हो जाता है। छत्ते से शहद निकालने वाले धुआं कर देते हैं, छत्ते को तोड़ देते हैं। मधुमक्खी भी उसी मधु में, शहद में पंख चिपचिपे हो जाने के कारण दबकर कई बार मर जाती है। व्यक्ति जिसके लिए संग्रह करता है वही उसके नाश का कारण बन जाता है। एक बात मैंने हाथी से सीखी महाराज, मद में काम से मोहित होकर हाथी हथिनियों के फेर में अपने स्वरूप से अपने स्वरूप के भान से मुक्त हो जाता है और मगरमच्छ ग्राह रूपी काल के चंगुल में फंस जाता है। काम से सदैव बचकर रहना और विरक्त जीवन जीना, यही काल के जाल से बचा सकता है। एक बात सीखी मैंने शहद निकालने वाले पहेलिए से, मधुमक्खियां श्रम करके शहद एकत्रित करती हैं, पर जब वह शहद एकत्रित हो जाता है तब कोई अन्य आता है, छत्ते को भी तोड़ जाता है और सारा शहद निकाल कर लेकर चला जाता है। वैसे ही मनुष्य मधुमक्खी की भांति जीवन में धन और पदार्थों का संचय करने में लगा रहता है। वह धन और पदार्थ उसके काम नहीं आते, कोई और ही उसका उपभोग कर जाते हैं। इसलिए जीवन में उतना ही जोड़ो जितना अभी अपने काम आए। और तो और महाराज, आप तो राजा हो, आपने तो सब कुछ अर्जित कर रखा है, आप तो धन का उपभोग भी करते हो। पर महाराज, मैं साधु हूं, पहले आपने मुझे भोजन करवाया, उसके बाद आपने भोजन किया। तो हमारे जैसे अवधूत साधु पहले धन का उपभोग करते हैं, बाद में आप जैसे जोड़ने वालों का मिलता है। जो हमारे जैसे धन को नहीं जोड़ते उनको पहले मिलती है, और जो आपकी तरह जोड़ते हैं उन्हें वस्तुएं बाद में प्राप्त होती हैं। इसलिए महाराज, यह बात मैंने धन को जोड़ने वाले प्रपंची लोगों की गति के बारे में मधुमक्खी का शहद निकालने वाले से सीखी। हरिण पक्षी, हरिण पशु वन में बजने वाले मधुर सुमधुर संगीत से तन्मय होकर भ्रमित हुआ उस दिशा में बढ़ता चला जाता है, और जो बहेलिया उसे आकर्षित करने के लिए वह धुन छेड़ता है वही उसका काल होता है। मनुष्य इंद्रियों के सुखों के पीछे जीवन का संगीत तलाश करने में, मनुष्य कहता है जीवन में संगीत होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, प्रमोद होना चाहिए। संगीत का अर्थ यह संगीत नहीं है भजन बज रहे हैं, यह तो सुनो। संगीत का अर्थ है व्यक्ति अपने भीतर की मस्ती चाहता है, उसके लिए कोई व्यसन पाल लेता है, नशा कर लेता है, कोई क्या कर लेता है, किसी न किसी विषय से व्यक्ति जुड़ जाता है। यह विषयों की आसक्ति, इंद्रियों के विषयों की आसक्ति, यह व्यक्ति को कब काल के पास लेकर चली जाती है और व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है, और काल चला आता है और व्यक्ति हाथ पर हाथ धरे देखता रह जाता है। मछली एक ऐसा जीव है महाराज, जो कांटे के ऊपर लगे हुए आटे को निगल जाती है और कांटे उसके जबड़े में फंस जाता है, और वह जिह्वा का स्वाद उसके काल का कारण बन जाता है। मनुष्य सारे विषयों को जीतने का प्रपंच करता है, पर जिह्वा के विषयों को, स्वाद को जीत नहीं पाता है। आज तो रसमलाई बड़ी स्वादिष्ट बनी है, बस 2 पीस ज्यादा खा लिए, और 2 पीस ज्यादा खा लिए, आज खा लिए। आज चक्कियां बड़ी बढ़िया थी, ड्राई फ्रूट की चक्की थी, घी नहीं था, इसलिए बीपी का डर नहीं था। अरे भाई शुगर भी तो है तेरे, तो खा लिए, 8 पीस खाए, ज्यादा नहीं खाए। अब रात को 12 बजे के तबीयत खराब हो गई। तो उस व्यक्ति यही करता है, जिह्वा का स्वाद जीत नहीं पाता। और स्वाद कहां तक है पता है? इस लाल लाल दिखने वाली जीभ तक बस।
यहाँ डरने के बाद कोई स्वाद नहीं है, यहाँ डरने के बाद कोई स्वाद नहीं है। बस यहाँ तक के स्वाद के लिए व्यक्ति अपना जीवन दांव पर लगा देता है। इस जिह्वा के स्वाद से मुक्त हो जाए तो सारी बीमारियां खत्म हो जाए। आयुर्वेद के विद्वान आचार्य कहते हैं कि भोजन को 72 बार, कितनी बार? 32 बार से लेकर के 72 बार तक चबाओ। डॉक्टर 32 बार कहते हैं, पर आयुर्वेद के आचार्य 72 बार कहते हैं। और आप गिनती करो तो कुल 70-72 बार तक वह चबाया जाता रहेगा। 72 बार चबाओगे तो कितना भी खा लो और कुछ भी खा लो, कभी वह किसी प्रकार की व्याधि उत्पन्न नहीं करेगा। और मैंने आजमा के देखा है। पर होता क्या है, आप जब चबा के खाओगे तो 1, 1.5, 2 रोटी में दाब जाओगे। पर हमको तो रस लेना है, हमको तो 32 गाड़ के लड्डू खाकर दिखाने, खाना खाने के बाद में एक शर्त हो गई, वो नहीं होगा। बस इससे बचना है, तब जीवन सदेगा, तब अमृत की साधना होगी। मछली की भांति मनुष्य जिह्वा के रस के स्वाद में फंस कर रह जाता है। कुरर पक्षी से एक बात सीखी, वह मुंह में मांस का टुकड़ा लिए हुए जा रहा था। जब तक उसके मुंह में मांस का, चोंच में मांस का टुकड़ा रहा, तब तक दूसरे पक्षी उसे चोंच से पीड़ित करते रहे। आखिर थक के उसने मांस का टुकड़ा फेंक दिया, और जब मांस का टुकड़ा फेंका तो सारे पक्षी उसे छोड़कर चले गए। मनुष्य जब तक नाशवान विषयों को पकड़ने की चेष्टा करता रहेगा, तब तक काल उसे डंक मारता रहेगा, पीड़ित करता रहेगा। और जब मनुष्य नाशवान को छोड़कर अविनाशी विषय को, मेरे राम को पकड़ लेगा, उसके सारे संकटों का अंत हो जाएगा। बोल राजा रामचंद्र देव की जय। एक बात मैंने कुंवारी कन्या से सीखी। एक कुंवारी कन्या थी महाराज। एक बार उसके घर में उसके विवाह के लिए उसे देखने वाले ससुराली आ गए। घर में कोई अन्य थे नहीं, तो उसी ने सबकी आव भगत की और उनके भोजन के लिए भीतर बैठकर अन्न कूटने लगी। जब वह अन्न कूट रही थी तो उसकी चूड़ियां बज रही थी। उसने एक चूड़ी उतारी, अपने हाथ की सारी चूड़ियां उतारती, 2-2 चूड़ियां दोनों हाथ में रखी, फिर भी चूड़ी की खनखन सुनाई दे रही थी। मैं उस समय वहां से निकल रहा था महाराज, और मैं उन चूड़ियों की खनखनाहट पर कान टिकाए घर के बाहर खड़ा हो गया और सुनने लगा। आखिर में उसने 2 में से 1-1 चूड़ी भी उतार दी, 1-1 चूड़ी दोनों हाथ में रखी, और फिर उसने धान कूट लिया। तब मुझे समझ में आया, महाराज यदि अधिक जनों की भीड़ के बीच रहोगे तो श्री हरि का स्मरण नहीं होगा, और अधिक को हटा के 2 भी रख दिया तो भी व्यर्थ बकवास नहीं होगी, पर वार्तालाप तो भी चलता रहेगा। इसलिए जीवन में एकांत का सेवन ही साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है, और तब से मैं एकाकी अकेला विचरण करता हूँ। साधना करनी है, हरि को भजना है, ध्यान लगाना है, तो दूसरा कोई पास में नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? दूसरा कोई पास में नहीं।